नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज की बात में बात पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की, क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है और राजनीति जमकर गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का आरोप और उस पर शुरू हुआ सियासी घमासान। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और इसे नौटंकी बता रही है। महागठबंधन के नेताओं को घोटालों का पोस्टर बॉय करार दे रही है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र बचाने के नाम पर चल रही ये यात्रा कहीं भ्रष्टाचार बचाने का अभियान तो नहीं। आइए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मोहल्ले के मोड़ से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही मैसेज गूंज रहा है, वोट चोरी। राहुल और तेजस्वी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, लाखों नाम काटे गए हैं और बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र पर हमला कर रही है। हालांकि इसके जवाब में बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा, ये यात्रा सिर्फ ढकोसला है। उन्होंने तंज कसा कि चोर चोर मोसेरे भाई अब साथ आए हैं, एक ने देश को लूटा और दूसरे ने बिहार को। बिहार में एक यात्रा शुरू हुई और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि SIR के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। बीजेपी ने सिर्फ बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक लंबी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस और आरजेडी के शासन के दौरान हुए कथित बड़े घोटालों का जिक्र किया गया। नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी फंड और ट्रस्ट की संपत्ति को प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर लाखों करोड़ रुपए की हेराफेरी की। ईडी इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद चारा घोटाला, जिससे लालू यादव कभी उबर नहीं पाए। सरकारी खजाने से पशुओं के चारे के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई। जिसके कई केस में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं और अब चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं बचे। राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है। ये यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बिहार की जनता जानती है, 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश में सत्ता चलाने का काम किया। आज यदि बिहार गरीब है तो उसके लिए दोषी या तो गांधी परिवार है या लालू परिवार है, जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया
और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम किया, अलकतरा पीने का काम किया। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी का, लुटेरे का, बिहार के पैसे के चोरी करने वाले नेता के आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करता हो, वो जनता की भलाई की बात कहां से कर सकता है। एसआईआर के विषय पर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आज माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है कि एसआईआर का विषय पूरी तरह से जनता के हित में है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष आज माननीय न्यायालय की टिप्पणी से एक्सपोज हो चुका है। और जहां तक सवाल है, माननीय न्यायालय ने जिस बात को रखा कि अगर जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, ये चुनाव आयोग का निर्णय होगा कि क्या ये जो है फिजिबल है, क्या ये इसको किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग माननीय न्यायालय के इस जो सुझाव है उस पर निर्णय लेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का भी जिक्र किया। 2G मामले को सबसे बड़ा टेलीकॉम स्कैम कहा गया, जिसमें हजारों करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, ऐसे तमाम मामलों को बीजेपी ने एक एक कर गिनाया। और बिहार के संदर्भ में लालू यादव और उनके परिवार पर लगे IRCTC टेंडर घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाला जैसे मामलों का हवाला देकर कहा गया कि ये यात्रा असल में घोटालों से ध्यान भटकाने की कवायद है। जहां एक तरफ महागठबंधन बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है और जनता के बीच साफ संदेश लेकर जा रही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने बिहार की जनता को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर जनता के पैसे लूटे हैं और बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। अब सवाल यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप, सच झूठ के बीच में जनता क्या तय करती है। चुनावी साल है, हर मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन जनता फिर भी कहीं ना कहीं इस सच झूठ के बीच में असली विकास को तलाश रही है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अपने और अपने परिवार के आगे कभी सोच ही नहीं सकते और राहुल गांधी का बिहार से नाता सिर्फ चुनावों तक सीमित है। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो हमेशा अपनी बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे, बिहार के लोगों की बात तो कर नहीं सकते हैं। ये 18 साल यहाँ इन्होंने राज किया है, तो बिहार का जो दुर्दशा किया है वो तो छुपा हुआ नहीं है। तो वो लोग तो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने बच्चों के लिए राजनीति करते हैं, इसीलिए अपनी बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी इलेक्शन के समय के अलावा 55 वर्ष राहुल गांधी का उम्र हो गया, आज तक बिहार में एक रात भी कभी बिताए हैं। जब वोट आता है तभी लोगों को बिहार का याद आता है और बाकी समय बिहार के लोगों पर ये लोग हंसते हैं, बिहारी कह के हम लोग को मारते हैं, हम लोग को जहाँ अपमानित किया जाता है ये लोग कुछ करते नहीं हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने सुर तीखे कर लिए। राहुल ने कहा कि ये सरकार मतदाताओं का अधिकार छीन रही है, जबकि तेजस्वी का आरोप है कि SIR की आड़ में गरीबों और पिछड़ों के नाम काटे जा रहे हैं। इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया,
बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि भारत का चुनाव आयोग सभी वर्गों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। मजे की बात यह है कि इस मसले पर तेज प्रताप यादव भी अलग लाइन ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं ये सब विवाद खड़े किए जाते हैं। क्या चुनाव का मामला है नहीं है, और चुनाव कब आ रहा है, और क्या मामला हुआ कि जब चुनाव आता है तभी इस तरीके का कुछ ना कुछ मामला आता है। तो क्या हुआ है नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि क्या मामला है नहीं मामला है। इलेक्शन कमीशन तो है कि चुनाव कराने के लिए, और इन लोग का मामला है कौन किसका वोटर लिस्ट से क्या हुआ, नाम हटा नहीं हटा, ख़त्म कर दिया कि क्या किया नहीं किया, तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। और इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। यानी एक और विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग खुद को निशाने पर लिए जाने से नाराज दिखा। बीजेपी ने इसी को आधार बनाकर कहा कि विपक्ष जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहा है। महागठबंधन जहां वोट चोरी पर खेल रहा है, तो वहीं एनडीए ये साबित करने में लगा है कि अगर आज बिहार गरीब और पिछड़ा है तो उसके लिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों जिम्मेदार हैं। बीजेपी का कहना है कि जो नेता खुद भ्रष्टाचार से घिरे हैं वो लोकतंत्र बचाने की बात कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर राहुल और तेजस्वी इसे लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि बिहार की यात्रा सिर्फ शुरुआत है, आगे ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। सवाल ये है कि जनता किस पर यकीन करेगी। क्या बिहार की जनता वोट बचाओ यात्रा के साथ जाएगी या फिर उसे भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा मानकर नकार देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक अलग उत्साह, एक अलग जोश जरूर नजर आता है, कहा जाए कि महागठबंधन की इस वोट अधिकार यात्रा का। राहुल गांधी जब बिहार में पहुंचते हैं तो एक अलग तस्वीर नजर आती है। आपको ये भी बता दें, इसे कवर करने के लिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी दृष्टि गुप्ता खास तौर पर बिहार में मौजूद थी। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत में जो देखा, जो महसूस किया, वो सुनिए और सुनिए जनता की राय कैसे देख रहा है, कैसे सुन रहा है राहुल गांधी के मैसेज को बिहार का वोटर। 17 अगस्त से जिस तरह राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसको देख के लगता है कि कांग्रेस अब बिहार में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। साथ में तेजस्वी यादव भी हैं, पूरा इंडिया गठबंधन साथ है। और देखिए कि क्या होता है और यहाँ की जनता क्या चाहती है, ये जनता से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस तरह यात्राएं निकाल रहे हैं, आज क्या सोचते हैं? जिस तरीका से इस भारतीय जनता पार्टी वोट को डैमेज करने के लिए सोच रही है, इनका हारना तय है और विनाश है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले भी एक मर जाता है। इसी प्रकार इनका भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, ये दोनों का भी एक मर चुका है। ये जान रहे हैं कि नहीं हम बिजली दे पाए, नहीं हम रोजगार दे पाए, नहीं हम शिक्षा दे पाए। ये तीनों मुद्दा पर फेल है। आज स्वास्थ्य विभाग पर भी फेल नजर आ रहे हैं। मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ बिहार में राजद की सरकार होगी और फुल बहुमत से होगी। चलिए, बिल्कुल कई लोगों का कहना अलग अलग होता है, सबका सोचना। आप बताइए, आपको क्या लगता है बिहार में कौन आएगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देखिए यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या लगता है कौन आएगा, किसका फेल होगा? जंग सुरा जाएगा। आपको लगता है जंग सुरा जाएगा? आपको क्या लगता है? औरंगाबाद सीट वाले होगा तो अभी हमारे ही आरजेडी के खाते में सब है और फिर आरजेडी के खाते में जाएगा, तो हम लोग तो भाई आरजेडी के देंगे। मतलब आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव अच्छा कर रहे हैं? तो आपको राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद है, उनकी तो गठबंधन है तो उम्मीदें ना है। दोनों का पार्टी कोई भी गठबंधन की
लेकिन वो पत्रकार नहीं आएंगे उम्मीदवार जिसके तरफ हुआ जो उम्मीदवार आएंगे हम लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। जो राहुल गांधी आए थे उन लोग को हासिल ठीक रहा, अगर उन लोग सही करेंगे तो जीत सकते हैं। तो मैं यही पूछ रही थी कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, क्या आपको लग रहा है कि आपके बिहार के लिए अच्छे हैं? बिहार के लिए तो तेजस्वी अच्छा है। तेजस्वी मतलब मान लीजिए कि राहुल गांधी तो केंद्र सरकार में है। चलिए बिल्कुल, आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों की बड़ी मिलीजुली सी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। कुछ लोग प्रशांत किशोर को भी इस रेस में आगे मान रहे हैं, कुछ लोग राहुल के पास जा रहे हैं, गांधी जी का बात कर रहे हैं, कुछ लोग यादव से बात कर रहे हैं। और देखिए कई महिला वोटर भी होती है यहाँ पे, जिस तरह से उनको सुनाने की कोशिश करते हैं। मैडम, लगातार राहुल गांधी यात्राएं निकाले हैं तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव बिहार के लिए? मेरे लिए सब कुछ है। कौन अच्छे लगते हैं आपको दोनों में? लगता है आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे बिहार में? राहुल गांधी जी। क्या उम्मीद है आपको उनसे? कुछ तो मैं सही है। चलिए, अच्छा है कि आपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से उनका क्या सोचना है। मैडम, आप बताइए, आपको क्या लगता है राहुल गांधी तेजस्वी यादव लगातार वोट यात्रा निकाल रहे हैं और अभी भी बिहार में जिस तरीके से काम चल रहा है, क्या अच्छा लगता है आपको? आपको लगता है राहुल गांधी है? आपको क्या लगता है सर? आप बोलना चाहिए राहुल गांधी या तेजस्वी यादव बिहार के लिए क्या अच्छा है? राहुल गांधी। तो देखिए, जिस तरह बिहार के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, उसको देख करके कई लोग अलग तरीके सोचते हैं। हालांकि जिस तरह प्रतिक्रिया आ रही है उसको देख करके लगता है कि शायद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से जो वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं, लगातार जो काम कर रहे हैं, शायद उस पर लोगों का कुछ ना कुछ असर हो रहा है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये लोग सफल भी हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं उसको लेकर के। दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, औरंगाबाद। तो आपने देखा आखिर इस पूरी वोट यात्रा को लेकर जनता की क्या राय है, ये आपने जान लिया। लेकिन बिहार में इन दिनों एक अलग विरोध प्रदर्शन नजर आता है और ये है छात्रों का विरोध प्रदर्शन। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एसटीईटी और बीटेट परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, सीएम हाउस का घेराव करने की भी कोशिश की। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो कई महीनों से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार बार बार भरोसा देकर पीछे हट रही है। अब उनका आरोप है कि टीआरई 4 परीक्षा से पहले सीट एस्टेट नहीं कराने की कोशिश छात्रों के साथ में एक तरह से धोखा है। प्रदर्शन की आपको तस्वीरें हम दिखा रखे हैं। आज सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश करते ये सभी अभ्यर्थी। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थी आमने सामने हो गए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। बड़ी संख्या में यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे थे और उनका प्रदर्शन देखने को मिला। पिछली बार जब अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें जेपी गोलंबर पर रोक दिया गया था। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उस दौरान की तस्वीरें भी सभी के सामने आई थी। लेकिन इस बार पहले से ही सुरक्षा बलों की तैयारियां थी। इस बार ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसको लेकर डाक बंगला चौराहे और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे कि छात्रों को एस्टेट का 2 बार एग्जाम लिया जाएगा। अभी तक टीआरई 3 बार हो चुका है। 3 बार से डोमिसाइल नीति लागू नहीं करके इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम किया है। सबसे बड़ा बात है कि छात्रों को लॉलीपॉप देना बंद करें और छात्रों का एस्टेट टीआरई 4 का मांग जो है, छात्र पिछले 4 बार से लाठी खा रहे हैं, उनके मांग को पूरा करें। अब हाई कोर्ट ने कहा था कि एस्टेट की परीक्षा साल में 2 बार ली जाएगी, उसके बावजूद पिछले 2 साल हो गए हैं और अभी तक स्टेट की परीक्षा नहीं ली गई है। इसी को लेकर के सभी छात्र आज आंदोलन के लिए उतरे हैं कि सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम नहीं करे, टीआरई 4 से पहले स्टेट का परीक्षा लेना होगा, वरना यह छात्र गांव से लिट्टी और सतुआ बांध के निकला है। नीतीश कुमार जी, अगर आप बात नहीं सुनिएगा सरकार, तो सरकार जाने के समय नहीं लगेगा। मात्र और मात्र अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उसके अलावा किसी से 5 लोगों का जाए, 10 लोगों का जाए, हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमें मुख्यमंत्री से ट्वीट करवाना है। जब तक हमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना है और किसी से नहीं मिलना।
तो लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार से मिलना है और अपनी मांग रखनी है। बहरहाल इन दिनों काफ़ी सियासी गहमा गहमी जो है वो साफ तौर से बिहार में नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी अब खुद इन दिनों बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान। इस दौरान दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचे औरंगाबाद। आज एक नुक्कड़ सभा को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान क्या तस्वीर वहां पर नजर आई, क्या कहना है राहुल गांधी का, वो भी सुनिए। आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने। मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह गए हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट है।